बारकाम पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 निकाती इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वारसाई महल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। इस याददाश्त के तहत दोनों ममालिक आइंदा 60 रोज के दौरान 40 ममालिक की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे, ताकि एक जामे और हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों, तेल की बरामदात और इलाके सलामती के उमूर सर फहरिस्त होंगे। आलमी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक अहम संग मील करार दे रहे हैं। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अभी कई पेचीदा मामला तय होना बाकी हैं। इतवार को अमरीकी नायब सदर JD वैंस और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए, मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बतौर सालिस मैंने भी इस मुआहदे की तौसीक की है। पाकिस्तान कल 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेजबानी करेगा। दोनों अफ्रीकी तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा, यह मुआहदा खिते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल की जानिब एक अहम संग मील साबित होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खैराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की लगन और अनथक कोशिशों को भी सराहता हूँ। JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में गिरां कदर किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकर कालिबाफ और अब्बास रागची को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खैराज तहसीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के इब्तदाई वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वफ्द अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के इंतजाम का जायजा लेगा। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और दीगर आला हुकाम पहले ही मौजूद हैं, जबकि तकरीब की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ्द आज स्विट्जरलैंड रवाना होगा। अमरीका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम हाजों पर जंगबंदी शामिल। 14 नकाती मुफाहमती याददाश्त के नकात भी जारी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान के एतराफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबनाए हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर टोल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहदा करेगा। अमरीका और इलाकाई शराकतदार कम अज़ कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नो और मौशी तरक्की के लिए होगा। मुआहदे के तहत अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। इसका शेड्यूल भी बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफजूदा जौहरी मवाद को बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर आमादा होगा। अमरीका और ईरान 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। मुआहदा अमरीकी नाकामी जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फराहम की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का ईरानी TV को इंटरव्यू। कहा, आपने हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल में वापस नहीं जाएगी। अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन के बाद फीस लेना शुरू कर देंगे। ईरान अमेरिका के साथ ताकत और एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान की ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं। मौजूदा और माजी के मुज़ाकरात में यही बुनियादी फ़र्क है। अस्करी कामयाबियों को मुस्तकिल सियासी और कानूनी कामयाबी में तब्दील करना ज़रूरी है। ईरान अपनी कामयाबियों को सफारती मैदान में भी मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। सियासी और कानूनी दस्तावेज के बगैर किसी भी जंगी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। जुमे को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, इसराइल की लेबनान में मौजूदगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मुआहदे की 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खिते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Reopening
the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks. But I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया। इनकी सफारती कोशिशों को सराहता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। अब डील हो गई है, आबनाए हरमज खुलने जा रही है। अगर डील ना करते तो आबनाए हरमज ना खुलती। बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत स्मार्ट है, जिससे अमन ममालिक बहुत खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहदा कर लिया। जैसे ही हम मुआहदे की बात करते हैं, स्टॉक मार्केटें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। अब तेल की कीमतें कम हो रही हैं। मैं जंग जारी रख सकता था, लेकिन दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। एक मुल्क कहता है ईरान पर बमबारी जारी रखें। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ईरान मुआहदे पर अगर अमल दरामद नहीं करेगा तो दोबारा बमबारी करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे को तोसीह देना चाहते हैं। जंग के बावजूद कोई मुल्क इस मुआहदे से अलग नहीं हुआ। नेतन्याहू से लेबनान पर हमलों पर इख्तलाफ है। इन्हें कहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ अच्छा सलूक करें। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन लेबनान में इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। ट्रंप ने G7 में भी महफिल लूट ली। ऐसा क्या कहा कि महफिल किश्ते जाफरान बन गई। सदर ट्रंप जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आई एम द बॉस। इस बात पर कमरे में कह गूंज उठे और वो खुद भी मुस्कुरा दिए। उनके हामियों का कहना है कि ट्रंप ने वही कहा जो हकीकत है। चीन की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को टेलीफोन। ईरान के सफारती तर्ज अमल को सराहा। कहा, चीन मुआहदे के दुरुस्त और मुकम्मल नफाज और मौजूदा चैलेंजेस के हल में किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा, मुज़ाकराती अमल के दौरान चीनी हिमायत के मशकूर हैं। मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हममनसब को मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के सलामती कौंसिल की जानिब से मुआहदे की हिमायत पर भी इत्तफ़ाक़। कहा, उम्मीद है चीन और ईरान में तवानाई और इक़्तिसादी शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ेगा। हिजबुल्लाह की ईरान को अजीम फतह पर मुबारकबाद। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा, ईरान की ये कामयाबी खित्ते में इस्तकामत और मज़ाहमत की अहम मिसाल है। लेबनान और इसराइल के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात सिर्फ बाहमी सिक्योरिटी अमूर तक महदूद रहने चाहिए। अजीम फतह पर ईरानी अवाम, मज़ाहमती क़ुव्वतें और आज़ादी के ख़्वाह ममालिक को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेबनान के अंदरूनी मामलात पर सिर्फ लेबनानी ही बात करेंगे। अंदरूनी मामलात को इसराइल के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। असलहा, कौमी सलामती, दिफाई हिकमत अमली और इक़्तिसादी मामलात लेबनान के अंदरूनी मसाइल हैं।